जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने टारगेट किलिंग की मजम्मत की है। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि कश्मीर में हर घर तिरंगा प्रोग्राम की कामयाबी के बाद पाकिस्तान और मिलिटेंट मायूसी का शिकार हो गए हैं। मौजूद हैं रविंद्र जी, जिस तरह से अटैक किया गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, एक दफा फिर से आपको लगता है डर का माहौल बनाने की कोशिश है? कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। दक्षिण कश्मीर के अंदर दो भाइयों श्री सुनील जी तथा श्री पिंटू जी, जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से थे और पिछले कई सालों से शोपियान में रह रहे थे, उनकी निर्मम हत्या करके बहुत बड़ा जघन्य अपराध पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने किया है। ये आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ तो लड़ नहीं सकते, और निहत्थिक निशस्त्र आम जनमानस को निशाना बनाकर इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत इन कायरों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी कश्मीरी पंडितों का ये कहना है, जो पीएम पैकेज के तहत वहां काम करते हैं, कि इससे पहले भी जब अटैक हुआ था उनकी मांग थी कि उनको वापस जम्मू सेफ जोन में शामिल किया जाए। कश्मीरी पंडित हों या कश्मीर के देशभक्त मुसलमान हों या सिख हों या जम्मू कश्मीर से बाहर से यहाँ जो काम करने वाले देशभक्त लोग हों, जो देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, उनको निशाना बनाने की हमेशा पाकिस्तान ने साजिश और षड्यंत्र किया है। हम पिछले 35 वर्षों से जंग की स्थिति में हैं। हम अप्रोक्ष रूप से छद्म युद्ध लड़ रहे हैं और हर साजिश का डटकर मुकाबला हमारी सेना ने, पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने किया है। तिरंगा मुहिम से भी बौखलाहट है, तिरंगा मुहिम से भी पाकिस्तान में बौखलाहट है। कश्मीर के बच्चे ने जिस तरीके से तिरंगा झंडा शान से फहराया, उससे ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी बौखलाहट में हैं और इस प्रकार की बहुत ही निंदनीय घटना इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने की है, जिसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जिस तरह से रविंद्र रैना जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका साफ कहना है कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिन भी आतंकवादियों ने ये जघन्य जो है अपराध किया है। और उन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से ये तिरंगा मुहिम चली है, कश्मीर घाटी में लाखों की तादाद में लोगों ने जो है झंडे फहराए हैं, हाथों में झंडा लिया है, उससे बौखलाहट ना बल्कि पाकिस्तान में है बल्कि उन आतंकवादियों में है जो इस वक्त कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। लेकिन इनका एक यकीन दहानी इन्होंने दिलाई है कि उनका भी सफाया जल्द होगा। और इनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों की वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो जल्द ही उठाए जाएंगे। कैमरामैन बंटी के साथ राजन वैद, TV 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े भाषण LG साहब की तरफ से आए और बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी की तरफ से ये भाषण यहाँ पे आए कि कहीं पे भी वो आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। ग्राफ बिल्कुल नीचे यहाँ पे होगा और किस हद तक कहाँ पे वो शोपियां आर्कट में यहाँ पे पहुँच के उन्होंने कश्मीरी पंडितों पे सिलेक्टिव किलिंग और टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला यहाँ पे जारी रखते हुए एक की शहादत हो गई, दूसरा भी अभी गंभीर रूप में घायल है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि उसकी जल्दी रिकवरी हो सके, इसकी जाँच चलेगी, हम परिवार वालों के साथ है। लेकिन ये अफसोस से कहना पड़ता है कि भाजपा जो दावे करने के वाली सियासी पार्टी पे, जो आज सत्ताधारी पार्टी थी, इस ढंग से तो वो जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन नहीं अभी तक कर सकी, डबल इंजन की सरकार होते हुए बावजूद भी।